नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि गुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डॉक्टर अभिषेक कुमार चतुर्वेदी की पुस्तक मध्यकालीन भारत का। ये एक ऐसी पुस्तक मुझे मिली कि जिसके 864 पेज में पढ़ गया, लेकिन मुझे कहीं बोरियत महसूस नहीं हुई। क्यों ऐसा लगा मुझे? ऐसी क्या खास बात है इस पुस्तक में? किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? इसका कंटेंट कैसा है? सभी की बातें करेंगे। इसकी कुछ जो रोचकता के इसके जो प्रमुख पृष्ठ हैं उनके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे रोचक क्यों लगी। तो सबसे पहले इसकी पेज क्वालिटी की मैं बात करूं तो इसकी पेज क्वालिटी एवरेज है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग है वो अच्छी है, और साथ ही इसमें जो फॉन्ट है वो थोड़े से बड़े दिए गए हैं, जिसके कारण आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। बीच बीच में कहीं कहीं कुछ एक आपको चित्र भी मिल जाते हैं, तो इसके कारण अच्छा लगता है। कभी भी किताबों में चित्र दिए जाते हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अब इसकी विषय सूची की यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर अभिषेक कुमार चतुर्वेदी का परिचय इसमें दे रखा है। एमए गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, श्री श्रद्धानाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुड़ागोड़जी, झुंझुनू, राजस्थान। गरिमा पब्लिकेशन की ये बुक है। यदि इसकी विषय सूची में आपको दिखाऊं तो सबसे पहले भाग 1 में दिया गया है इस्लाम का उदय, इस्लाम का भारत में प्रवेश, इस्लाम का हिंदू समाज पर प्रभाव आदि से होते हुए देखिए आप कुछ ऐसे टॉपिक भी इसमें दिए गए हैं जैसे ये डिवाइन लव खजुराहो, कामकेंद्र घोटूल, जो आपको अन्य पुस्तकों में नहीं मिलते। इसके अलावा दूसरे भाग में इसको जो सल्तनत काल शुरू हो जाता है, दास, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी आदि के बारे में चर्चा की गई है। फिर उसके बाद में भक्ति आंदोलन, सूफीवाद और विजयनगर का विवरण दे रखा है। तीसरा भाग आप सभी जानते हैं जैसे बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी बीच में आ जाते हैं, अकबर महान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद में उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में इसमें दिया गया है। फिर उसकी शासन व्यवस्था और कला साहित्य के बारे में दिया गया है। अब जैसे मैं इसका आपको कंटेंट दिखाने की कोशिश करूं तो वो रोचकता वाली यदि मैं बात बताऊं तो शुरुआत के पेज में बाद में आऊंगा। पहले मैं जैसे आपको कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूं इसके। मैं पेज पलटता रहूंगा ताकि आप कुछ कुछ पढ़ सकें। यदि आपको कुछ पढ़ना हो तो आप पॉज करके भी इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, भाषा देखिए इसकी। ये पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। किंतु अफसोस कि इस मंदिर के विराट ऐश्वर्य व अथाह धन संपत्ति गजनी के दुर्दांत लुटेरे महमूद की गिद्ध दृष्टि से नहीं बच पाए। इस भव्य मंदिर का विध्वंस करने, ज्योतिर्लिंग को अपमानित करने, अथाह धन संपत्ति को लूटने, निरीह नागरिकों व ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं करने तथा यहां निवास करने वाली सैकड़ों सुंदर स्त्रियों व देवदासियों को तरह तरह से अपमानित करने के लिए गजनी के इस दुर्दांत लुटेरे ने अपनी विशाल फौजों को सोमनाथ की ओर दौड़ा दिया, जहां महाकाल दुनिया की खबरों से बेखबर अपनी महासमाधि में लीन थे। तो भाषा इस प्रकार की। आप कुछ और देखते जाइए। जैसे बीच बीच में इसकी कमियां भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे 137 नंबर पेज मैंने साइड में लिख दिया है कि कौन कौन से पेज मैं आपको खोलूं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। जैसे यहां पर विवरण दिया गया है रजिया के बारे में, तो रजिया के बारे में आपको विवरण मिलता है, सभी पुस्तकों में मिलता है। और जो अश्वशाला का प्रधान बनाया था याकूत को, उसके बारे में और उनके संबंधों के बारे में भी चर्चा मिलती है। इसमें नीचे दिया गया है यहां पर आपको याकूत पर प्रेम वर्षा, यानी टॉपिक जानबूझकर थोड़ा सा ऐसा बनाया गया है रोचक लगे। कहा जाता है कि रजिया के मलिक याकूत से प्रेम संबंध थे। जलालुद्दीन याकूत, जो कि अबिसीनिया का एक हबशी गुलाम था, कोयले की तरह काला, लंबा चौड़ा तगड़ा, रजिया का कृपा पात्र बन बैठा। रजिया ने इसे अमीर आखूर यानी घोड़ों का अध्यक्ष जैसे उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। रजिया व याकूत के संबंध अत्यंत स्वच्छंद थे तथा दोनों सार्वजनिक रूप से अमर्यादित व्यवहार करने लगे। याकूत बेरोकटोक रजिया के दरबार में आता जाता था, यहां तक कि फरिश्ता के शब्दों में जब रजिया घोड़े पर सवार होती थी तो याकूत उसे अपने हाथों से सहारा देकर घोड़े पर चढ़ाता था। ये जो फरिश्ता वाली बात है ये तो सभी बुक्स में आपको मिल जाती है। अर्थात अपनी बाहों में उठाकर घोड़े पर चढ़ाता था और सारे दरबारी ये तमाशा देखते थे कि लंबा चौड़ा कोयले की तरह काला हबशी सुल्ताना को बाहों में उठाए हुए है। जानबूझकर थोड़ा सा रोचक बनाने का प्रयास इसमें किया गया है। और फिर इसमें नीचे दिया गया है कि एक तुच्छ गुलाम पर रजिया की कृपा दृष्टि उन उच्च वंश के मुस्लिम अमीरों और राजकुमारों पर सख्त नागवार गुजरी, जिनके हृदय रजिया के लिए धड़कते थे और जो स्वयं सुंदर रजिया से विवाह कर उसके साथ सल्तनत व साम्राज्य भी प्राप्त करना चाहते थे। यहां थोड़ा सा रोचक बनाने के चक्कर में वो कुछ और विद्वानों के यदि कोटेशन देते कि जिनमें कुछ ने ये कहा है कि उनके संबंधों के बारे में, कुछ ने कहा है कि इतना कुछ गंभीर था नहीं, कुछ ने कहा है कि नॉर्मल संबंध थे। इस प्रकार के 4-5 विद्वानों के कोटेशन है वो सारे इसमें देने चाहिए थे। तो इसको थोड़ा सा रोचक बनाने के चक्कर में कुछ बातें लेखक भूल गए हैं। फिर उसके बाद में आपको मैं कुछ पेजेस दिखाऊं। जैसे पेज नंबर 148 पे कुछ होना चाहिए, मैंने लिखा है संख्या। देखिए इस प्रकार की, देखो आपको बीच में शेरो शायरी मिलेंगी, कुछ आपको दोहे मिल जाएंगे,
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो इस प्रकार की बातों को इस प्रकार से शामिल किया गया है कि कहीं आपको बोरियत नहीं लगे। हालांकि बहुत से लोगों को इस प्रकार की किताबें पसंद नहीं आती, क्योंकि वो चाहते हैं कि काम की चीजें पढ़ें, ये बीच में क्या क्या आ गया। फिर देखिए, एक जोक देख दुख तेरे रज को न मुंह लगा, छूटती कहां है काफिर ये मुंह से लगी हुई। यानी शराब के बारे में एक विवरण इस प्रकार का दिया गया है। जब अलाउद्दीन ने मदिरा निषेध किया था, यानी शराब पर रोक लगाई थी, उस समय के लिए ये एक इन्होंने शामिल किया है ताकि थोड़ी सी रोचकता बनी रहे। तो ये अलग प्रकार की पुस्तक है, हर कोई इस प्रकार से शामिल नहीं करता। हम तरह तरह की पुस्तकों के रिव्यू करते हैं, तो इसमें ये पुस्तक भी आनी ही थी। कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से ही उठ जाने की ताकत आ गई है। फिर उसके बाद की यदि मैं आपको कुछ पॉइंट्स और दिखाऊं तो आप समझ गए होंगे कि रोचक क्यों है। जानबूझकर इसमें इस प्रकार की शेरो शायरी या कुछ दोहे वगैरह शामिल किए गए कि आप थोड़ा बोर फील न करें, क्योंकि इतिहास ज्यादातर लोगों को बोरिंग लगता है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि सर बहुत बोरिंग है। देखिए, यहां पर अकबर और फिरोज की जब तुलना की गई तो यहां लिखा गया है कि कहां मूंछ को बाल, कहां पूंछ को बाल, कहां बिहारी लाल और कहां दुलारी लाल। तो यहां अकबर और जो फिरोज की तुलना करते हैं तो उसके संबंध में ये एक शेर लिखा गया है यहां पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि शेर ही शेर है, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई हैं। इसके अलावा जो इसमें कहानी कहने का तरीका है, एक तो कहानी कहने का तरीका मेरे को सबसे अच्छा लगा था आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की, जो मुगलकालीन भारत का मैंने रिव्यू किया था। एक तो उस पुस्तक में बहुत ही सुंदर था, एक इस पुस्तक में मुझे मिला है कि कहानी कहने का तरीका, तो कहानियों पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दिया गया है, ये आप कह सकते हैं। ये पेज नंबर अभी मेरे पास है 366 नंबर पेज पर भी एक शेर लिखा गया था, मैंने देखा था वो, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये पेज नंबर 366 आपको दिखा देता हूं। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो ऐसा शायद गाइड फिल्म का गाना है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं गाइड का ही है क्या, लेकिन ऐसा गाना एक जरूर है। और फिर इस प्रकार से और देखिए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इस प्रकार की बातें शामिल करने के, जो भी जिस प्रकार की परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से कोई शेर शामिल करना या कोई इस प्रकार का मैसेज देना या कोई किसी प्रकार का दोहा शामिल करना, ये इसमें प्रयास किया गया है। तो ये दोधारी तलवार की तरह है, किसी व्यक्ति को अच्छा लग सकता है कि रोचक बनी है पुस्तक, किसी को लग सकता है कि फालतू की क्यों बातें दी गई हैं, ये कोई एग्जाम में पूछने वाली बातें नहीं है। इससे पहले भी कुछ टॉपिक इसमें दिए गए हैं, जैसे पेज नंबर 57 पर मैं आपको दिखाऊं तो जो पतन हो रहा था समाज के कई वर्गों में, तो निम्न वर्ग में अश्लीलता, कला में कामुकता, तो उसका विवरण भी दिया गया है। और जो खजुराहो वाला दिया गया है, अलग से टॉपिक दिया गया है, डिवाइन लव खजुराहो, वो भी जानबूझकर दिया गया है। आप सभी जानते हैं खजुराहो के मंदिरों के बारे में और उनके चित्रों के बारे में, तो बीच में ही इसको शामिल किया गया है थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए। कामकेंद्र घोटूल, ये छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिले में आदिवासियों की एक परंपरा चलती थी, आप गूगल कर सकते हैं इसको, तो उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो जानबूझकर कई जगह ऐसा लगता है कि रोचक बनाने का ज्यादा प्रयास किया गया है, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसी लगती है। इधर नूरजहां विवाह की रात आतिशबाजियों से रंगीन होती रही, उधर सलीम हाथों में शराब के प्याले लिए नशे में धुत महलों के अंधेरों में क्रोध के धधकते अंगारों पर लौटता रहा, जलता रहा, कुटता रहा, मिटता रहा, सिसकता रहा। क्या बात है, लेखक थोड़े रंगीन किस्म के मालूम होते हैं, मिजाज थोड़ा रंगीन लगता है जो पुस्तक में झलकता है। तो ये तो अब आप पर निर्भर करता है कि आपको पुस्तक कैसी लगती है। हालांकि ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि फैक्ट्स वगैरह गलत हैं। एक जगह जो बाबर के बारे में विवरण दे रखा है, शायद बाबर की जो दादी है उनकी जगह उनकी नानी होनी चाहिए थी। जैसे पेज नंबर बाबर का देख ही लेता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। बहुत सारी पुस्तकों में गलत है, आप लिख देना। देखिए, उपरोक्त संकटापन्न स्थितियों में 11 वर्ष 4 माह की उम्र में बाबर की दादी एहसान दौलत बेगम, एहसान है, एहसान लिख रखा है इसमें, तो दादी नहीं है वो नानी है। बहुत सारी पुस्तकों में गलत लिखा हुआ मिलता है, तो वो बाबर की नानी के बारे में है और बाबर की नानी का नाम है। तो इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जैसे भक्ति आंदोलन है, तो उसमें जो जिनका भी विवरण है संतों का, उनके बहुत से दोहे वगैरह दिए गए हैं, ये देख लीजिए आप। तो किसी व्यूअर ने ये कहा था कि इस पुस्तक का रिव्यू किया जाना चाहिए कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है, तो मैंने सोचा इतनी ही अच्छी है तो मंगवा कर देखा जाए। तो मैंने इसको पढ़ा, तो हालांकि रोचक है पुस्तक और पढ़ने में भी अच्छी है। यदि आपको इतिहास बोरिंग लगता है और आप मध्यकालीन भारत का इतिहास की पुस्तक लेते ही कुछ पन्ना पढ़कर छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसी पुस्तक ले सकते हैं। हालांकि पुस्तक बिल्कुल भी बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। कुछ पॉइंट हो सकते हैं कम दिए गए हों,
कुछ पॉइंट्स में ऐसे तो आप मैं दूसरी बुक है जो अच्छी बुक है उनमें भी यदि कमी निकालेंगे तो कमियां निकल जाती हैं। तो ये 850 पेज की किताब है। ये जो मैंने कुछ रोचक कहानियां बताने का प्रयास किया है या जो शेरो शायरी दी है, इसका विवरण तो बीच बीच में कहीं आता है, 2, 4, 5, 10 पेज में एक बार आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई हैं। कुछ 1-2 पॉइंट आपको लग सकते हैं कि कम दिए गए हैं, कहीं कहीं किसी बात को थोड़ा अतिशोक्तिपूर्ण कहने के तरीके में कुछ मुख्य पॉइंट छूट गए लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये पुस्तक अच्छी है यदि किसी को इतिहास बोरिंग लगता है तो। हालांकि इसकी मुकाबले में और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इससे थोड़ी सी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन यदि मैं ये उन्हीं लोगों के लिए रिव्यू किया है, एक जो व्यूअर थे, मेरे को नाम याद नहीं कि किसने इसका रिव्यू करने के लिए मुझे कहा था, उनके लिए किया है, और एक ऐसे लोगों के लिए जिनको इतिहास बोरिंग लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इस पुस्तक को सिर्फ रोचकता के लिए पढ़ेंगे, आपको निश्चित रूप से तैयारी हो जाएगी। आप चाहे तैयारी इससे कि आप फर्स्ट ग्रेड की कर लें, चाहे नेट जेआरएफ की कर लें, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर लें, किसी की भी तैयारी कर लें, निश्चित रूप से आपकी पुस्तक काम आएगी। तो अलग अलग प्रकार के लेखक होते हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी सोच होती है। तो जैसा कि चैनल का नाम है हिस्ट्री 360, तो मैं तो चारों दिशाओं से पुस्तकें इकट्ठी करता रहता हूं और उनके रिव्यू करता रहता हूं। आपको रिव्यू कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।